दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर ख़ान। आज मैं आपको लेके आ गया हूं दिल्ली के एक और ख़ूबसूरत बाग। इस बाग का नाम है कुदसिया बेगम। चलिए अंदर चलूँगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको। कुदसिया बेगम कौन थी और ये बाग कब बनाया गया और इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी दूँगा। चलिए चलता हूँ अंदर। दोस्तों, ये है कुदसिया बाग का मेन एंट्रेंस गेट। ये देखेंगे आप, बड़ा सा दर है इसका, और दर के ऊपर आप देखेंगे खूबसूरत सी मेहराबें बनी हुई हैं और मेहराबों के ऊपर रेड सैंड स्टोन के अंदर जाली की कटिंग की गई है। और दोस्तों दोनों तरफ आप देखेंगे ये मोटे मोटे से हैवी से इसके अंदर मीनारें दी गई हैं, जो कि मीनारें ऊपर तक आपको जाती हुई नज़र आएंगी। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मीनार इस तरह से ऊपर गई हुई है। हालांकि ये ऊपर जाके टूट गई है, पूरी मीनार बाकी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराना ये बाग हो चुका है। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1857 के गदर के टाइम में इस जगह को अंग्रेज़ों ने टारगेट किया था और काफ़ी गोलाबारी की थी यहाँ पे। आप देख रहे होंगे इसकी मेहराब की खूबसूरती। ये आप देखेंगे मेहराब बहुत ही खूबसूरत मेहराब है। सैंड स्टोन की ये मेहराब बनाई गई है और इसके अंदर बारीक बारीक पत्थर के अंदर डिज़ाइनिंग काटी गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए, बहुत बारीक बारीक इसके अंदर नक्काशी की गई है, बहुत खूबसूरत है। और गेट के आप दोनों तरफ देखेंगे तो ये आपको ऊपर से छोटे छोटे दर नज़र आएंगे। इसे हम झरोखा भी बोल सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह से ये झरोखे हैं। चलिए अब चलता हूँ अंदर लेके आपको। अब मैं अंदर इंटर होता हूँ तो ये इस तरह से दर है। उसके बाद ये फिर एक आर्च और है, और फिर ये एक आर्च और नज़र आएगी आपको, और फिर यहाँ पे आपको ये गुंबद नज़र आएगा। और गुंबद के दोनों तरफ इस तरह से छोटे छोटे हॉल बनाए गए हैं। इसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत खूबसूरती के साथ इनकी मेहराबों को सेट किया गया है दोस्तों। और ये इसका देखेंगे तो आप ऊपर गुंबद है, ये गुंबद भी बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद चलेंगे तो ये फिर एक दर आ जाता है, और ये एंट्रेंस गेट का आखिरी दर है। उसके अंदर से होके फिर अब हम चलते हैं अंदर। पार्क के अंदर लेके चलता हूँ आपको। पार्क के अंदर आ गया हूँ मैं, बाग के अंदर आ गया हूँ। इस गेट का मैं आपको बैक साइड का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, जिस गेट से मैं इंटर हुआ हूँ इसका ये बैक साइड का व्यू है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। इसके अंदर जाने की भी रास्ता है, मैं इसके अंदर भी आपको लेके चलता हूँ। ये सीढ़ियाँ दी गई हैं, इन सीढ़ियों से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं जिस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ही ऊपर चढ़ता हूँ तो ये इस तरह से आपको गेट के अंदर ये छोटे छोटे दर नज़र आएंगे, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। और ये इसका एक और दर है, देखिए। और मैं ऊपर आ गया हूँ और इसमें से आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है ये कुदसिया बाग। और अब मैं वापस चलता हूँ। अब चलिए चलता हूँ आगे। इसके अंदर एक मस्जिद भी है, वो दिखाता हूँ, और एक छोटा सा महल भी है, वो भी दिखाऊँगा, और आगे आपको बताऊँगा कुदसिया बेगम के बारे में। ये जो सामने आप महल देख रहे हैं, इसको कहते हैं कुदसिया महल। दोस्तों, ये कुदसिया बेगम ने बनवाया था। लाल किले की गहमा गहमी और वहाँ की शान व शौकत से दूर कुछ सुकून के पल बिताने के लिए इस महल की तामीर कुदसिया बेगम ने कराई थी। ये रोमन स्टाइल में बना हुआ है। इसकी सीढ़ियाँ आप देखेंगे इस तरह से। इस तरफ से आपको सीढ़ियों को दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। कुछ अलग हटके ही डिज़ाइन है इसका, मुग़ल आर्किटेक्चर नहीं है ये रोमन स्टाइल में बना हुआ है। दोनों तरफ आपको इस तरह से सीढ़ियाँ नज़र आएंगी, और बीच में आपको एक ये दर नज़र आएगा। और इधर से भी इसी तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों से ऊपर जाने का ये रास्ता है दोनों तरफ से। और इसके अंदर अब आजकल एक म्यूज़ियम चलता है दोस्तों, यहाँ उसके अंदर भी ले चलूँगा आपको, म्यूज़ियम भी दिखाऊँगा। म्यूज़ियम के अंदर सारी जानकारी कुदसिया बेगम से संबंधित है, और मैं भी आपको इसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड करा देता हूँ चारों तरफ से। ये देखिए, छोटा सा खूबसूरत सा महल, लाखोरी ईंटों से बनाया हुआ ये महल है।
और इसके सामने से जब मैं चलूँगा आपको तो सामने से अंदर लेके चलूँगा इसके म्यूज़ियम में, इसके संग्रहालय में। बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ अपने कुछ सुकून के पल बिताने के लिए कुदसिया बेगम ने इसकी जो है तामीर कराई थी। ये जो म्यूज़ियम है दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैं आपको लेके चलूँगा म्यूज़ियम में, लेकिन ये म्यूज़ियम बंद है। बता रहे हैं अब ये बंद रहता है म्यूज़ियम, यहाँ पर ये म्यूज़ियम अब खुलता नहीं है। कुदसिया बाग वाकई बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप किया गया है। यहाँ बहुत से पाम ट्री हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। मैं चारों तरफ दिखाता हूँ आपको इसके। बहुत खूबसूरत पार्क है, बहुत ही वेल डेवलप्ड पार्क है और वो वेल मेंटेन्ड पार्क है। चारों तरफ इसी तरह से आपको हरियाली नज़र आएगी और पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे दोस्तों। पाम ट्री इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आप देख रहे होंगे ये पाम ट्री है और पाम ट्री इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो बिल्कुल घना जंगल नज़र आ रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही वेल डेवलप्ड ये पार्क बनाया गया है। आप सुन रहे होंगे तरह तरह के पक्षियों की, तोतों की आवाज़ें आ रही हैं। कुदसिया बाग का जो एड्रेस है, कुदसिया बाग, प्रेम कुंज, रेलवे कॉलोनी, सिविल लाइन, जो कि कश्मीरी गेट बस स्टैंड के बिल्कुल सामने पड़ता है। अब मैं लेके आ गया हूँ आपको कुदसिया बाग में मौजूद, देखिए कुदसिया मस्जिद। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कुदसिया मस्जिद। दोस्तों ऑन रोड है ये, बिल्कुल कश्मीरी गेट बस स्टैंड के सामने है। ऑन रोड होने की वजह से दोस्तों काफ़ी शोर शराबा है यहाँ पर, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कुदसिया बेगम, चारों तरफ से इसका आपको वॉक अराउंड करा रहा हूँ। सामने से आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि 1857 में अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को निशाना बना के काफ़ी गोलाबारी की थी। इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका प्रांगण दोस्तों बहुत बड़ा था, बाउंड्री वाल बहुत बड़ी थी। चारों तरफ इसके बहुत खूबसूरती के साथ बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जो आप सामने देख रहे होंगे, आपको दूर से दिखाई दे रही होगी। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये सारी खंडरात में बदल गई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद थी किसी वक्त में, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका मटिया मेट कर दिया है। अंग्रेज़ों ने यहाँ कुछ बनाया है तो कुछ बर्बाद भी किया है दोस्तों। इतिहास को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है अंग्रेज़ों ने। यह आपको दिखा रहा हूँ मैं कुदसिया बेगम मस्जिद, बहुत खूबसूरत, वेल डेवलप्ड। इसके आगे भी पार्क है और यहाँ माली लगे हुए हैं, बहुत मेहनत के साथ इसकी देख रेख करते हैं सारे इलाके की, और बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर फ्लावर्स की और पौधों की देखभाल और रखरखाव किया जाता है। मैं आपकी बात कराता हूँ हमारे माली भाई से। ये बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वसीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मोहम्मद वसीम भाई हैं, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप कितने दिन से काम करते हैं यहाँ पे? 2-3 साल से ये मोहम्मद वसीम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घास छीलने का और पौधों के रखरखाव का काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत और तल्लीनता के साथ यहाँ के सारे लोग काम करते हैं, इसीलिए इसकी खूबसूरती अभी बची हुई है दोस्तों। यहाँ का रखरखाव जो है पार्क का बहुत अच्छा है। हालांकि मस्जिद की हालत कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। चलिए चलता हूँ और आगे आपको मस्जिद दिखाता हूँ। पहले यहाँ से इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। इसके ये मेन आप 3 दर देख रहे होंगे। तीनों बराबर साइज़ के आपको दर नज़र आ रहे होंगे, हालांकि बीच वाला थोड़ा सा बड़ा है। और इसके अंदर मेहराबों में इसके अंदर डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, और ऊपर देख रहे होंगे 3 बड़े बड़े गुंबद, और जिसके अंदर कमल के फूल के डिज़ाइन के फ्लावर ऊपर सेट किए गए हैं। चलिए चलता हूँ आगे, आपको आगे लेकर चलता हूँ। दोस्तों अंग्रेज़ों ने काफ़ी इस मस्जिद को और इसके आसपास के एरिए को नुकसान पहुँचाया है। ये आप देख रहे होंगे खंडरात, मस्जिद के आसपास के इस तरह के खंडर हैं। मैं आपको मस्जिद के अंदर ले चल के मस्जिद को दिखाऊँगा। ये दर दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी ऊंचा दर है इसका। ये मेहराबी गेट देखेंगे आप, इसका काफ़ी ऊंचा है और इसके अंदर डिज़ाइनिंग की गई है। इसको 11 स्टार डिज़ाइन कहते थे दोस्तों। और ये देखेंगे आप इसके दर के अंदर, इसके मेहराब के नीचे ये इस तरह से डिज़ाइन सेट की गई है। और जैसे ही अंदर आता हूँ तो आपको इस तरह की ये डिज़ाइनिंग दिखाई देगी। इसके अंदर इसका ये गुंबद है और गुंबद के अंदर बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन है। हालांकि वक्त के हिसाब से काफ़ी झड़ चुकी है और अंग्रेज़ों ने भी इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये देखेंगे आप, अंदर काफ़ी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही आलीशान मस्जिद है दोस्तों। कुदसिया बेगम मस्जिद इसका नाम है, आप देखेंगे कुदसिया बेगम मस्जिद इसका नाम है। चलिए आगे चलता हूँ मिंबर के पास। इसमें 5 वक्त की नमाज़ होती है। बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके अंदर 5 वक्त की नमाज़ अभी भी होती है।
ये इसका देखिए मेन गुंबद है, ये मेन गुंबद आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन गुंबद है। और ये है वो दर, ये है वो मेहराब जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। और ये आप ये देख रहे होंगे, इसको कहते हैं मिंबर। इसके ऊपर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं। ये जुमे के दिन खुतबा दिया जाता है इस पे से खड़े होकर। और ये नमाज का टाइम टेबल यहाँ पे लगा हुआ है। ये टाइम टेबल है कौन सी नमाज़ किस वक्त अदा की जाती है। तो मैंने आपको इसका पूरा बैकग्राउंड करा दिया है, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे दी है। चलिए अब मैं चलता हूँ, अब आपको आगे लेके चलता हूँ और इसके इतिहास के बारे में जानकारी दूँगा। तो अब हमारे साथ हैं कुदसिया मस्जिद के इमाम साहब, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना शकील अहमद, इमाम शाही मस्जिद कुदसिया बाग। फिर से बताइए, शायद इसमें आवाज़ नहीं आई होगी। मौलाना शकील अहमद, इमाम शाही मस्जिद कुदसिया बाग। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसमें पाँचों वक्त की नमाज़ होती है या केवल एक वक्त की नमाज, ये जुमे की जुमे होती है? इसमें 1974 से लेकर अब तक 5 टाइम की नमाज बाजमात होती है और ईदैन और जुमा भी होते हैं। अच्छा। तो इमाम साहब इसकी जो देख रेख है, जो जैसे ये वज़ू खाना है या जो आपने माली लगा रखा है, तो ये सारी देख रेख आसार कदीमा यानी कि ASI करता है या आप करते हैं? हम खुद करते हैं यहाँ पर। आप और आपकी कमेटी करती है हमारी, अपने क्या नाम है, जो लोग यहाँ रहते हैं वो सब सफाई करते हैं यहाँ पे हम। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं अब आपको कुदसिया बाग और कुदसिया मस्जिद के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। ये कुदसिया बेगम कौन थी? दोस्तों, कुदसिया बेगम का असली नाम था उधम बाई, जो कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में एक नर्तकी थी। नर्तकी मतलब रक़ासा उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डांसर। तो दोस्तों, इन्होंने अपने डांस और इनकी अपनी अदाओं से उनका मुग़ल बादशाह का मन मोह लिया और 1719 ईस्वी में जो है ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह की तीसरी बेगम बनी। और कुछ टाइम के बाद ही दोस्तों इन्हें मनसबदार के ओहदे पर फाइज़ किया गया। मनसबदार का ओहदा इनको दिया गया। मनसबदार का ओहदा उस वक्त सेना में बहुत बड़ा पद हुआ करता था, जो कि बादशाह की गैर मौजूदगी में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम देखता था दोस्तों। और इसके आपको बता दूं, इसके आगे फिर कुछ टाइम के बाद सन 1748 ईस्वी में इनका बेटा अहमद शाह बहादुर जो है वो दिल्ली का मुग़ल बादशाह बना और 1748 ईस्वी में उसने गद्दी संभाली। तो जहां कुदसिया बेगम का एक सुनहरा इतिहास है, वहीं इनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। इनका नाम जोड़ा जाता था बेगमों के हरम के पहरेदार जावेद ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा मीस किन्नर या जिसे हिजड़ा कहते हैं दोस्तों, उनके साथ इनका नाम जोड़ा जाता था। बताते हैं कि कुदसिया बेगम को ख्वाजा सरा से प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था और अपने प्रेम की प्यार की निशानी के रूप में इन्होंने एक मस्जिद की तामीर कराई थी, जो मस्जिद लाल किले के बिल्कुल नज़दीक है और उसे कहते हैं सुनहरी मस्जिद, जो कि काफ़ी फेमस मस्जिद है। गोल्डन मस्जिद उसका नाम है, सुनहरी मस्जिद। वो सुनहरी मस्जिद उसका नाम इसलिए पड़ा था कि कुदसिया बेगम ने जो उसके गुंबद थे वो तांबे के बनवाए थे और तांबे के ऊपर जो है उसके ऊपर सोने की पॉलिश थी, तो इसका नाम रखा गया था सुनहरी मस्जिद। और लंबी बीमारी के बाद 1765 ईस्वी में कुदसिया बेगम की मौत हो गई। तो इसी के साथ कुदसिया बाग और कुदसिया मस्जिद के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, एक गुजारिश आपसे ये है कि आप हमारे चैनल को बहुत प्यार तो दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।